हूँ बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ भगवानपुर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शैलेंद्र प्रताप सिंह है। एक युवा चेहरा है जो कि गांव में सबके दिल में अपनी छवि बनाए हुए है। आइए जानते हैं विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए, तो सबसे मुख्य कार्य क्या था। पहले तो शैलेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मैडम, धन्यवाद जी। नमस्कार आपके चैनल को। नमस्कार आपका भी। शैलेंद्र जी बताएगा विकास के क्षेत्र में पहला कदम आपका क्या था। सबसे पहले मैं जो इस ग्राम पंचायत में आया तो आजादी के बाद गांव के 3 ऐसे मुख्य मार्ग थे जो इस गांव में मुख्य मेन मार्ग वहाँ रास्ता नहीं था। तो मैंने सबसे पहले निर्णय लिया कि इन 3 मार्गों को मैं बनवाऊंगा। पहला रास्ता था मेन रोड से अखड़ामा के स्थान तक, उस रास्ते को मैंने बनवाया और खड़ंजा करवाया, फिर उसके बाद सीसी करवाया। उसके बाद हमारे गांव का ही एक टोला है भेलेंदरी, 5 लोगों का, वहाँ करीब 150-200 लोगों की आबादी है। उस रास्ते को मैंने, वहाँ एक विवाद था, उस रास्ते को मैंने सॉल्व किया और उस रास्ते को भी बनवाया। उसके बाद मैंने भेलेंदरी में ही मेन रोड से रामकृष्ण परमहंस विद्यालय तक मैंने एक रास्ता बनवाया, वहाँ भी विवादित था। तीनों मार्ग को मैंने विवाद सॉल्व करके बनवाया। उसके बाद मैंने गांव में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर कार्य करते रहे, आगे जाते रहे। जो भी समस्या है उसका समाधान करता रहा मैं। मतलब जितनी कह सकते हैं दिक्कतें आए भी तो उनको अपने तरीके से सॉल्यूशन उसका निकाल ही लिया, निष्कासन करके जी, आपस में बातचीत करके उसका समाधान बना दिया गया। आपस में सहमति से संतुष्ट करके दोनों पक्षों को हमने बनवा लिया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बेहतरीन कार्य किया। सबसे पहले तो आपने साथ रास्ते पे बहुत कार्य किए हैं। सबसे 2 किलोमीटर मैंने ग्राम पंचायत में 2 किलोमीटर सीसी रोड, 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग, करीब 1 किलोमीटर के लमसम होम पाइप नाली का मैंने काम किया। अच्छा, विद्यालय में भी आपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरी, मतलब कि लड़कियों की सुरक्षा हर चीज पे ध्यान दिया। पूरा विद्यालय मेरा सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, प्रोजेक्टर सिस्टम से लैस है। पूरे विद्यालय में अब कहीं भी रहता हूँ अपने मोबाइल से खोल के देखता रहता हूँ। और पूरा विद्यालय हमारा कैंपस, हमें लगता है ब्लॉक में वैसा कैंपस आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। और एक मैरिज लॉन होता है जो ज्यादातर गांव में मैंने अब तक मैं देखा कि कहीं मुझे दिखा ही नहीं जनता की मांग रही है, पर आपके यहाँ आ गया वो। जी मैडम, हमारे वहाँ समाज कल्याण से कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा 91 लाख की लागत से बड़ा घर का निर्माण किया जा रहा है। छत लग गया है, प्लास्टर का काम चल रहा है, जल्दी उसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जी, मतलब जो गरीब कन्याएं हैं उनका भी आप कहीं ना कहीं एक तरीके से आशीर्वाद ले लेंगे। जी मैडम, किसी प्रयासरत तो यही है। उसके बाद मैंने हमारे यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध देवी का स्थान है, खड़ा माता स्थान, वहाँ मैंने माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी से मिलकर 1 करोड़ 15 लाख की लागत से वहाँ यात्री हाल, शौचालय, धर्मशाला, यज्ञशाला, इंटरलॉकिंग, मुख्य द्वार का निर्माण कराया, पेयजल की व्यवस्था कराई। मतलब जो भी योजनाएं होती थी वो तो लाते ही थे, साथ ही मतलब एक तरह से आपका पुण्य का कार्य करने के लिए ये सभी कार्य आप करते ही रहते हैं कि जनता को जो भी योजनाएं मिल सकती है सारी मिले, उनकी बस सुविधा के लिए हर कार्य कर रहे हैं। जी मैडम, जो जितना ज्यादा किसी भी विभाग से हो, ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहता है कि बाहर से पैसा लाके गाँव में विकास किया जाए। अभी मैं गीरा के CSR फंड से करीब 70 लाख का कार्य अपने ग्राम पंचायत में करा चुका हूँ। अच्छा, विधायक निधि से भी कुछ हुआ है? विधायक निधि से भी हमारे हुआ करीब 300 मीटर सीसी रोड बने हैं। मतलब कह सकते हैं कि विधायक जी का भी सपोर्ट है गाँव? विधायक जी पूरा समर्थन करते हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो विधायक जी खुल के हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। सांसद जी का कोई सपोर्ट? सांसद जी भी अच्छे हैं। सांसद जी का हमारे गांव में कोई निधि नहीं आया, एक निधि सांसद जी दिए हैं, लेकिन थोड़ा विवाद की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जल्द ही उसको भी काम चालू करा देंगे हम। जी। अच्छा, बच्चों के लिए खेल मैदान भी बनवाया है? जी, मैं महंत अवैधनाथ मिनी स्टेडियम नरेगा से मैंने बनवाया हूँ और बहुत ही सुंदर बनवाया हूँ। उसको जाके देखिए, करीब अगल बगल 3-4 गांव के बच्चे वहाँ डेली दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सारी सुविधाएं वहाँ है। उसके स्टेडियम के अंदर शौचालय, चेंजिंग रूम, मतलब रनिंग ट्रैक सब बना दिया हूँ। मतलब कह सकते हैं आप शिक्षा पे भी ध्यान दिए, युवाओं पे भी ध्यान दिए, और यहाँ पर रोजगार के लिए भी कई कंपनियां वगैरह। रोजगार के लिए तो महाराज जी हमारे गांव को समझिए नोएडा बना दिए, और नोएडा भी हमें लग रहा है धीरे धीरे इससे पीछे छूट जाएगा। और हमारे वहाँ कोको कोला, पेप्सी, तमाम कंपनियां, करीब अपोलो टायर, कपिला पशु आहार, उसके बाद गीता प्रेस, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं हमारे ग्राम पंचायत में। यहाँ रोजगार के अच्छे स्रोत हो, बहुत अगल बगल के लोग
यहाँ हम लोग के गांव में कोई मकान नहीं खाली, इतने किराएदार हैं। इतने ज्यादा हाँ। है जी, क्योंकि ज्यादा गांव में देखा जाता है लोग पलायन करते हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ उल्टा हो चुका अब है, बाहर से लोग गांव की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ पे किराए पे असर मिले, नहीं, बाहर से गांव की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और बहुत पहले तो इतना अच्छा आपने भी कार्य किया, बहुत अच्छा लगा ये जान के। अब क्या प्लानिंग है, अब जो चुनाव है उसकी क्या तैयारी? मेरी अभी देखिए, मेरे वहाँ एक ई लाइब्रेरी युवाओं के लिए मैं जल्द बना के उसको युवाओं को समर्पित कर दूंगा, और फ्री ऑफ कास्ट जी, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं। उसका बच्चे हमारा जो बाहर जाते हैं फीस जमा करके अगल बगल 3-4 किलोमीटर दूर जाते हैं, 500-1000 रुपये फीस दे के पढ़ते हैं। मैं ये लाइब्रेरी पे प्रयासरत हूँ, मेरे वहाँ पास भी हो गया है, जल्दी 1 महीना के अंदर मैं बच्चों को समर्पित कर दूंगा। बड़ी अच्छी बात है ये तो अब क्या तैयारी कैसे चली है चुनाव की? तैयारी मैडम, अब देखिए चुनाव तो हम लोग तो डेली चुनाव लड़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कार्य किया है। डेली जनता के बीच में हम काम किए हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, और काम ही मेरा जनता के लिए, जो जनता काम किए हैं, जनता उसी के आधार पर हम वोट मांगना। जी, तो अपनी प्यारी जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारे गांव की जनता का बहुत हमारे ऊपर प्यार करने रहता है, और जनता हमें अपने पुत्र की तरह से मानती है, और हम भी जनता के साथ जो हमारे सुख दुख में हम खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मैडम। ये थे हमारे एक युवा प्रधान, जाहिर सी बात है जब युवा होते हैं तो उनकी सोच भी ऐसे ही होती है, जोशीला भरा। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, क्रीडा क्षेत्र हो, बारात घर हो, रास्ते, हर चीज पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया है, और वो कार्य भी करके लाए हैं। सारी योजनाएं लाए हैं गांव में। यहाँ पर की जो युवा है ज्यादा बेरोजगारी की वजह से नोएडा दिल्ली भाग रहे हैं, पर अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो तो गांव में ही है। उल्टा शहर वाले भी अब गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। पर अब देखना तो है कि इस बार का चुनाव क्या होता है, और जनता जो है उन्हें दूसरा मौका इन्हें देती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं वर्षा सिंह।